नमस्कार दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 2.0 डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्सक्राइब 5/2 फ्रॉम इट। सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट एट द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 times द सेम नंबर, सो थॉट ऑफ व्हाट इज द नंबर। इसमें लिखा हुआ है कि अनीमा है, वो एक नंबर है, वो सोचती है और उसमें से क्या करती है, सब्ट्रैक्ट करती है कितना, 5/2 एंड सी मल्टीप्लाई, और वो इसका जो रिजल्ट आया है उसको, उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करती है एट से, एंड द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन, और जो रिजल्ट आया है वो क्या है, 3 times द सेम नंबर। जो आपके पास जो पहले जो रिजल्ट था उसका वो कितना है, 3 times है, ऑफ सी थॉट, उसने जो स्टार्ट में जो सोचा था उसका वो कितना है, 3 times है। देन व्हाट इज द नंबर, यानी आपके पास जो नंबर है वो आपको फाइंड आउट करना है, यानी उसने जो अनीमा है उसने कि जो नंबर है वो क्या सोचा था। ठीक है, तो यहाँ देखो हम बात करें कि वो जो नंबर सोचा वहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर, कि उसने जो नंबर सोचा वो क्या है, एक्स मान लेते हैं उसको। ठीक है, अब उसमें लिखा गया है कि ये जो नंबर्स है, इसमें ये लिखा गया है कि ये जो नंबर्स है इसमें से सब्ट्रैक्ट किया कितना, 5/2। ये जो नंबर्स उसने सोचा है उसमें से सब्ट्रैक्ट करे कितना, 5/2। तो यहाँ जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा करें, x माइनस 5/2। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद में आगे लिखा गया है सी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई एड। ये जो इनका जो रिजल्ट आया है इसको वो मल्टीप्लाई कर रही है किससे, 5/2 को मल्टीप्लाई करिए ऐड से। तो यहाँ ये जो रिजल्ट आया है हम इस रिजल्ट को क्या करेंगे, ऐड से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एंड द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 times ऑफ द सेम नंबर। अब इनको ऐड के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद में जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट का जो वैल्यू है वो कह रहा है कि जो स्टार्टिंग में जो उसने नंबर सोचा था उस नंबर का कितना है, वो 3 times है। स्टार्टिंग में हमने क्या सोचा था, एक्स सोचा था, एक्स का 3 times क्या हो जाएगा, 3x। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई, क्या हो गई, इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ से सोल्व करने के आपके पास समझ में आएगा, ये बोर्ड मास सोल्व से क्या होगा, ब्रैकेट है तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 8 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा 8x माइनस का 5/2 इंटू 8 इक्वल में 3x। ठीक है, यहाँ 8x इसको सोल्व किया तो आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 4, ये हो गया 28, ये 8x है इक्वल 30। यहाँ पे 3x है, सॉरी यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है 3x, हम इसको ट्रांसपोजिंग मेथड से अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8x, ये प्लस का है, इधर आके ट्रांसपोज किसका हो जाएगा, माइनस को का, यहाँ ये माइनस का 20 है, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का 20। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद में हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 8x माइनस 3x, ये हो जाएगा 5x इक्वल में 20। हमारे पास यहाँ से x की जो वैल्यू है वो क्या है, 20। यहाँ पे देखो क्या है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 5, कोफिशिएंट बोल सकते हो या फिर इसका मल्टीप्लाई में कितना है, 5 है। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 20, मल्टीप्लाई में होगा वो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा 20/5, कितना आएगा 4, यानी आपके पास क्या आ जाएगा, वो एक्स की वैल्यू क्या होगी 4। यानी जो अनीमा है उसने जो स्टार्टिंग में जो नंबर है वो कितना सोचा था, 4, और आपका यही आंसर होगा। अब हम आगे करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है ए पॉजिटिव नंबर इज 5 times द अनोदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है वो क्या है, 5 times है, किसका, अनोदर नंबर, किसी दूसरी नंबर का। इफ 21 इज एडेड टू बोथ ऑफ द नंबर्स, इसमें लिखा हुआ है कि यदि 21 ऐड कर रहे हैं किसमें, बोथ द नंबर्स, जो तो आपके दोनों नंबर है उसमें हम 21 को ऐड कर रहे हैं, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। इसमें लिखा हुआ है कि जो नया नंबर है वो क्या है, कि ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, वो ट्वाइस का हम लोग है 2 times बन गया किसका, न्यू नंबर का। देन व्हाट आर द नंबर्स, हमें वो जो नंबर्स है वो क्या करने हैं, हमें सपोज करने हैं, जो उसका रिजल्ट है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो हमारा आंसर है वो देखो, उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास 2 नंबर्स है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो नंबर्स है उसको क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लेट द फर्स्ट नंबर, क्या मान लो आप, एक्स मान लो। ठीक है, अब इसमें आगे लिखा हुआ है कि आपके पास जो सेकंड नंबर है, देखो यहाँ ध्यान से देखना कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेकंड नंबर इज द 5 times ऑफ अनदर नंबर, यानी आपके पास जो सेकंड नंबर है वो कितना है, सेकंड नंबर वो है 5 times किसका, फर्स्ट नंबर का। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या, एक्स है, तो यहाँ पे आपका सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 5x। ठीक है, अब उसमें लिखा हुआ है कि इफ 21 एडेड इज बोथ द नंबर्स, यहाँ पे वो कह रहा है कि 21 को ऐड कर रहा है किसमें, बोथ नंबर में, यानी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में 21 को ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि आपके पास ये जो नंबर्स है उसमें उसने क्या किया, 21 ऐड कर दिया। तो मैंने इसमें भी 21 ऐड कर दिया
और यहाँ पर भी मैंने क्या किया 21 ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 21 ऐड करने के बाद में इसमें लिखा हुआ है कि देन द वन ऑफ द न्यू नंबर, ये जो नया नंबर बना है कौन सा 5x प्लस 21 इज द ट्वाइस टाइम ऑफ द अदर न्यू नंबर। कह रहा है कि जो ये आपने 21 ऐड किया है, 21 ऐड करने के बाद में इनका जो रिजल्ट है वो कह रहा है कि ट्वाइस टाइम ऑफ द फर्स्ट नंबर या न्यू नंबर। इसका ये क्या है 2 टाइम्स है, इसका मतलब ये 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस 21 और हमें इन दोनों क्या करना है इक्वल करना है। इक्वल तभी हो सकता है जब आपके पास क्या हो कि दोनों की वैल्यू क्या हो इक्वल हो। जैसे मैं कह दूँ मेरे पास पहले नंबर क्या था 5 था, अभी ये एक नंबर हो गया आ गया 10। अब मेरे पास ये दोनों नंबर इनको इक्वल करना है तो मैं क्या करूँगा, ये क्या है ऑलरेडी 2 टाइम है तो हमें इन दोनों को इक्वल करना है। तो आपको क्या करोगे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 21 ऐड करने के बाद में ये जो 21 है ये 2 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो पहले नंबर था कौन सा फर्स्ट नंबर x प्लस 21, इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 2x कितना आएगा 21 को 2 से कितना आएगा 42, आपके पास आ जाएगा 5x प्लस का 21। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे सोल्व करते हैं इसको, तो आपके पास आ जाएगा इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे, ये आ गया माइनस का 5x, ये 21 ये 42 इसको ट्रांसपोज करेंगे ये आ जाएगा माइनस का 42। तो हमारे पास आ गया ये माइनस का 3x, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा माइनस का 21, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगा देखो 21, ये मल्टीप्लाई में तो ये आ जाएगा डिवाइड में, ट्रांसपोजिंग मेथड अप्लाई कर देंगे तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। अब यहाँ से देखो हमारे पास x की वैल्यू 7 आ गई और हमने जो स्टार्टिंग है उसमें देखो x को क्या माना था फर्स्ट नंबर माना था, यानी हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है सो यहाँ पे क्या लिखोगे लास्ट में सो फर्स्ट नंबर तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और जो सेकंड नंबर है यहाँ से देखो सेकंड नंबर हमने सपोज किया था 5x है, कितना ये 5x है तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 7 है। तो हम क्या करेंगे x की जगह रिप्लेस कर देंगे 7 से, तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 7 कितना आ जाएगा 35 आंसर होगा। यानी फर्स्ट नंबर वो 7 होगा और सेकंड है वो क्या होगा 35 और ये हमारा आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है कि सम ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि सम लिखा हुआ है कि द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, कि आपके पास 2 डिजिट की एक नंबर है उसका सम कितना है 9 है। एंड व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, और हम जब इन ये डिजिट्स है इनको इंटरचेंज करते हैं देन इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर इज बाई 27। वॉट इज द 2 डिजिट नंबर। हमें लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है कि एक 2 डिजिट का नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है। उसमें ये कुछ कंडीशन लिखी हुई है कि इनका सम है वो 9 है और जब हम इनको इंटरचेंज करते हैं तब जो इनका जो रिजल्ट है वो कितना आ रहा है, ये लिखा हुआ है कि रिजल्ट इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27, यानी हमारे पास इनका जो रिजल्ट है वो 27 इज एक्स्ट्रा है। ठीक है, देन हमें क्या करना है फाइंड द 2 डिजिट नंबर, हमें क्या करना है 2 डिजिट का जो नंबर है वो फाइंड आउट करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास जो डिजिट है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना पहले इसको थोड़ा सा बेसिक करते हैं कि हमारे पास मान लो कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 34, कितना है 34 है। अभी जो नंबर्स है इस नंबर को हम पहले ये देखते हैं कि इसको कैसे लिखते हैं, कि यदि मैं ये जो 34 इसको मैं ये लिखता हूँ 10 × 3 + 4, यानी इसका जो ओरिजिनल रूप है वो क्या होता है ऐसे होता है कि आपके पास मान लो एक नंबर है 47। ठीक है, इसको आप कैसे लिखते हो कि 10 × 4 + 7, कैसे लिखा आपने, ये तो क्या है 1st डिजिट है और ये क्या है 10th डिजिट। तो वो जो 1st डिजिट होती है इसको हम क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और जी यहाँ पे जो 10th डिजिट होती है उसको हम क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो नंबर होता है तो वो नंबर किस फॉर्म में होता है कि आपके पास जो 10 होता है उसको क्या कहते हैं 10th डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में करते हैं कि जो 1st डिजिट है उनको ऐड करते हैं। ये होता है कि आपके पास कोई भी नंबर हो उस नंबर का आपको क्या करना हो कि नंबर फॉर्मेशन की फॉर्म में लिखना हो, तब इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं कि हमारे पास जो 1st डिजिट है और जो 10th डिजिट है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहा हूँ कि लेट द 1st डिजिट, आपने क्या किया कि जो 1st डिजिट है उसको x मान लिया। ठीक है, यहाँ पे 1st डिजिट है वो x है, तो यहाँ इसके बाद में 10th डिजिट है, 10th डिजिट क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी है कि इनका जो सम है वो 9 है। यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है 1 वेरिएबल में कंडीशन है,
तो वन वेरिएबल की इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो वन वेरिएबल इक्वेशन में हमें क्या करना है, एक्स की फॉर्म में रखना है। यदि हमारे पास 10th और 9th क्लास में होते तो यहाँ पे हम वाई मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या सिर्फ वन वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनका जो सम है वो कितना है, 9 है। कितना सम है, वो 9 है। तो मैं यहाँ पे जो 10th डिजिट है वो मैं लिख रहा हूँ 9 माइन एक्स। क्या लिखा है मैंने, 9 माइन एक्स लिखा है। ये कैसे लिखा कि देखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ये फर्स्ट डिजिट है, ये क्या है, सेकंड डिजिट है, और इनका सम कितना आता है, 9 आता है। यदि मैंने फर्स्ट डिजिट है उसको एक्स मान लिया, तो यहाँ से इस जो सेकंड डिजिट है उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, बी की वैल्यू जगह ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस एक्स। तो यानी आपके पास यहाँ से जो 10th डिजिट है वो क्या आ जाएगी, 9 माइनस एक्स आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 9 माइनस एक्स लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद में जो नंबर होगा तो क्या लिखोगे, सो नंबर है वो क्या हो जाएगा, नंबर किस फॉर्म में था, अभी देखो हमने डिस्कस किया था कि 10 इंटू 10t प्लस ओ, ये लिखा हुआ 10 इंटू 10th डिजिट प्लस में 1st डिजिट। तो हमारे पास देखो 10 इंटू 10th डिजिट क्या है, 9 माइनस एक्स, प्लस में 1st डिजिट क्या है हमारे पास, एक्स। यहाँ पे इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ गया 10 इंटू 9 90, माइनस का 10 इंटू एक्स कितना आ गया 10x, प्लस का 10 ये एक्स आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 90 माइनस का 9x। ये हमारे पास क्या हुआ, जो नंबर है वो आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में देखो कुछ कंडीशन आगे भी लिखी हुई है। इसमें ये लिखा हुआ है कि व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, क्या लिखा हुआ है देखो, इसमें लिखा हुआ है कि जब हम इस डिजिट को इंटरचेंज करते हैं देन द रिजल्टिंग बिकम्स द इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। जब हम इस डिजिट को इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज का मतलब है कि जैसे हमारे पास डिजिट होती है स्टार्टिंग में, कोई भी नंबर सपोज करते हैं वो कितना है 54 है, इसको मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ। इंटरचेंज का मतलब है कि जो 4 है उसकी जगह मैंने 5 लिख दिया, 5 की जगह 4 लिख दिया। तो जैसे आपने इंटरचेंज किया वो कितना आ जाएगा 45। तो आपके पास यहाँ से आप इनको इंटरचेंज करें तो जो वंस डिजिट है वो तो क्या हो जाएगी, टेंस में जाएगी, जो टेंस है वो किस में हो जाएगी, वंस में जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आफ्टर इंटरचेंजिंग। ठीक है, जैसे ही आपने इंटरचेंज किया तब आपने इंटरचेंज करने के बाद में आपके पास क्या जाएगा कि जो वंस है वो क्या हो जाएगी, टेंस हो जाएगी, और जो टेंस है वो क्या हो जाएगी, वंस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपका जो यहाँ से जो नंबर है वो नंबर क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे मेरे पास ये क्या वंस थी तो ये टेंस हो जाएगी, ये टेंस है वो वंस में जाएगी। तो मेरे पास आ जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस का 9 माइनस एक्स। ठीक है, तो आप यदि इसको सोल्व करते हो तो आपके पास आ जाएगा 10x माइनस का x प्लस का 9। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 9x प्लस का 9। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है वो क्या है, 27 इज मोर देन, क्या है, ये जो नंबर है वो क्या है, 27 इज मोर, पहले हुआ है कि आफ्टर इंटरचेंजिंग। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं आफ्टर इंटरचेंजिंग के बाद ये जो रिजल्ट है वो कितना है 9x प्लस 9 हुआ। अब ये क्या है, इज 27 मोर देन है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो लिख रहा हूँ। तो यहाँ लिखा मैंने 9x प्लस का 9 इक्वल, ठीक है, और जो पहले आपका जो नंबर कितना है वो आया 90 माइनस का 9x। क्या लिखूँगा, 90 माइनस का 9x। अब यहाँ देखना, इसमें लिखा हुआ है कि ये जो नंबर है ये 27 मोर देन है, तो ये ऑलरेडी क्या मोर देन है। तो हम क्या करेंगे, ये जो राइट साइड में लिखा हुआ है इसमें 27 को ऐड करते हैं। तो जैसे आपने 27 को ऐड किया तब आपके पास ये दोनों इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ इनके बाद सोल्व करते हैं इसको, आपके पास आ जाएगा 9x, ये इधर से ट्रांसपोज करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस का 9x, ये 90 प्लस का 27 प्लस का ये सॉरी प्लस का इधर आके ट्रांसपोज जाएगा माइनस का 9। तो हमारे पास आ जाएगा 18x, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 108। तो हमारे पास आ जाएगा 108। तो यहाँ से x की जो वैल्यू वो क्या आ जाएगी 108, इसको हम डिवाइड करते हैं 18 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 6 टाइम आ गया। ठीक है, यानी हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। आपके पास x की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे 1 डिजिट आ गई, 10 डिजिट आ गई। हमें क्या कहा गया कि वो जो नंबर है वही तो फाइंड आउट करना था कि व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। जो 2 डिजिट का नंबर वो क्या था, ये था। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ सो नंबर, जो नंबर है वो क्या हो जाएगा 90 माइनस का 9x है, तो यहाँ 6 रख रहा हूँ। तो 90 माइनस 9 इक्वल टू 6, तो हो जाएगा 90 माइनस का 54। इसको आप सोल्व करो तो आपका हो जाएगा 36, यानी आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी लिखा हुआ है कि वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर डिजिट। इसमें लिखा हुआ है कि जो 1 डिजिट है वो क्या है 2 डिजिट का 3 टाइम्स है। एंड इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर
यू विल गेट 88। व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर। हमने कहा था कि यदि आप इंटरचेंज करते हो तो इंटरचेंज करने वाला जो ओरिजिनल नंबर है, जो रिजल्ट के बाद जो नंबर नए न्यू नंबर है, यदि आप इनको ऐड करते हो तब इनका जो रिजल्ट है वो कितना आता है, 88 आता है। इसमें लिखा होगा कि देन व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर, यानी जो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है आपको वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले द थर्ड वाला सेम वैसे ही क्वेश्चन है। इसमें भी क्या है कि आपके पास 2 डिजिट का नंबर है, उस डिजिट को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इसमें देखो ध्यान से ना, इसमें लिखा हुआ है कि जो वर्स्ट डिजिट है 10th डिजिट है, इसमें कंडीशन दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन को मैं यहाँ रखता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि लेट द वंस डिजिट, आप यहाँ पे वंस डिजिट भी लिख सकते हो या फिर यूनिट डिजिट है वो भी वर्ड यूज कर सकते हो, दोनों वर्ड सेम ही है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स। ठीक है, आपने यहाँ पे जो वंस डिजिट उसको आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। यहाँ पे यूनिट डिजिट लिखोगे तब भी सेम ही होगा। यहाँ पे ये वंस डिजिट है तो इसके बाद में ये जो 10th डिजिट है वो क्या हो जाएगा, इसमें लिखा हुआ है कि 3 टाइम्स है। देखो कह रहा है 1 डिजिट इज द 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर डिजिट। ये कितना है, 3 टाइम्स है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 3x कहेंगे। ठीक है, अब इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो नंबर है वो नंबर क्या होगा। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जो नंबर है वो किस फॉर्म में होता है। सो नंबर नंबर क्या था, 10 इंटू टेंस, तो ये आ गया 3x। प्लस में क्या होता है, वंस डिजिट। तो हमारे पास यदि ये ऐड करोगे तो इनका जो रिजल्ट है वो देखो 10 इंटू 30 कितना, 30x प्लस में एक्स, ये आपके पास आ गया 31x। ठीक है, ये तो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर वो आ गया। अब इसमें एक आ गया कि इनको इंटरचेंज करें, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आफ्टर इंटरचेंजिंग। आफ्टर इंटरचेंजिंग के बाद में आपके पास ये कहा कि इनको डिजिट है इनको चेंज कर दो। ये जो वंस है इसको टेंस में कन्वर्ट कर दो, और जो वंस है उसको टेंस में, और टेंस को वंस में कन्वर्ट कर दो। तो हमारे पास जो नया नंबर होगा, सो मैं लिख रहा हूँ सो न्यू नंबर। जैसे आपने इंटरचेंज किया तो आपके पास क्या हो जाएगा कि अगर 10, ये आ गया कितना, देखो ये वंस हो गया वो तो टेंस में हो गया, और ये आ गया वर्स डिजिट। तो हमारे पास देखो 10 इंटू एक्स क्या हो गया, 10x प्लस का 3x, तो ये होगा 10 और 3 कितना होगा, 13x। ठीक है, अब इसमें ये कंडीशन दे रखी है, इसमें ये कंडीशन में कहा गया है कि यदि आप इनको ऐड करते हो, देखना यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो नया नंबर है और जो ओरिजिनल नंबर है यदि आप इनको ऐड करते हो तो इनका जो रिजल्ट है वो कितना आता है, 88। इसमें लिखा हुआ है कि एंड ऐड द, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐड द रिजल्ट। तो हम यहाँ पे जो रिजल्ट आया है इन रिजल्ट को ऐड करें, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितना है कि ये कितना है 31x प्लस का 13x। यदि आप इनको ऐड करते हो तो ऐड करने पे इनका जो रिजल्ट वो आएगा 88। तो इनको ऐड करो तो ये हो जाएगा 44x, ये आपका कैसा है 88। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या की 88, इसको 44 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई, तो हमारे पास जो नंबर है वो क्या होगा, 31x है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सो नंबर 31 इंटू 2 कितना हो गया, 62। अब देखो आपके पास जो आंसर है उस पर 26 भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों आंसर कैसे होते हैं, क्योंकि क्या होगा कई बार हम फर्स्ट डिजिट है वो इसको सपोज कर लेते हैं और 10 से इसको मान लेते हैं, तो हमारे पास ये जो वैल्यू वो चेंज हो जाती है। तो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट में ये नंबर बनता है ओरिजिनल नंबर, तो हमारे पास कितना गया 13x। तो यहाँ पे 13x की वैल्यू रखेंगे 2, तो ये आ जाएगा 26। तो आप ये रखोगे ये रखोगे, दोनों आंसर क्या होंगे आपके, राइट होंगे। ठीक है, अब जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें लिखा हुआ है कि सबूस मदर सोबो है सॉरी सोबोस मदर present age is 6 time of Sobo's present age. Sobo's age 5 years from now will be 1/3 of his present age. What are the present age? इसमें लिखा हुआ है कि सोबो है, सोबो की क्या एक मदर है। ठीक है, यानी सोबो और उसकी मदर है। उसमें लिखा हुआ है कि उनकी प्रेजेंट एज है और जो उनका जो एज का रिलेशन दे रखा है, और आफ्टर 5 ईयर्स का कंडीशन भी दे रखी है। तो हमें क्या करना है कि उनकी जो प्रेजेंट एज है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से देखना कि सोबो और जो सोबो की मदर है उसको हम क्या करें कि सपोज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोबो। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोबो, लेट द उसको हमने एक्स मान लिया। ठीक है, उसमें ये लिखा हुआ है कि इसकी जो मदर है उसकी जो एज है वो क्या है 6 टाइम है।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि इज मदर एज ऑफ 6 टाइम, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, कौन है ये, सोबो की मदर है ना, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मदर, वो कितनी हो जाएगी 6x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है कि ये कह रहा है कि उसमें कि सोबो एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, जो सोबो है उसकी जो एज है वो 5 ईयर फ्रॉम नाउ, इसका मतलब आफ्टर 5 ईयर्स की बात कर रहा है कि प्रेजेंट एज का वो क्या हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ कि ये जो सोबो है उसकी प्रेजेंट एज है उसमें क्या कर रहे हैं 5 ऐड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि 5 ईयर आफ्टर, इसकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी, जो मदर की जो प्रेजेंट एज है, ध्यान से देखना, मदर की जो प्रेजेंट है वो कितनी है 6x है, और उसका क्या हो रही है वो 1/3 हो रही है, कितना हो रही है 1/3 हो रही है, तो यहाँ से आ गया 1/3। तो हमारे पास इसको सोल्व करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आफ्टर 5 ईयर्स दोनों के लिए कहता, तो यहाँ पे इसमें भी +5 हो जाता, इसमें भी क्या था +5, दोनों में ऐड हो जाते हैं। बट लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो पहले वाले क्वेश्चन थे उसकी तरह नहीं है, इसमें सिर्फ इसमें कहा गया है कि ये जो सोबो है उसकी प्रेजेंट एज है उसमें आपको क्या करना है 5 ऐड करना है, और ये इसके प्रेजेंट एज के इक्वल होगा। तो यहाँ आप सोल्व करते हो तो आपके पास आ जाएगा x + 5, वो कितना आ गया 2x। तो यहाँ पे हम ट्रांसपोजिंग मेथड है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास आ जाएगा 2x, इसको मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो आ गया x। तो हमारे पास यहाँ से 5 है, वो आ गया x, तो x है वो क्या आ जाएगा 5 की आ गया, और x को हमने क्या बना था, सोबो की जो प्रेजेंट एज है वो आ गई। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सो प्रेजेंट एज ऑफ, वो तो कितनी हो जाएगी 5 ईयर हो जाएगी, और जो उसकी जो मदर है वो क्या है 6 टाइम है ना उसका, तो हमारे पास ये आ जाएगी 6 × 5 कितना हो जाएगा 30 ईयर, ठीक है। तो आपका जो सोबो उसकी एज तो क्या हो जाएगी 5 ईयर हो जाएगी, और जो उसकी जो मदर है उसकी जो एज है वो क्या जाएगी 30 ईयर। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट reserved for a school in Maholi village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4 at the rate of 100 meter per meter. It will be the cost of the village panchayat, ठीक है, 75,000 to fancy plot. What are the dimensions of plot, ठीक है। पहले क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ वो देखो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, एक स्कूल की बाउंड्री है, उस स्कूल की बाउंड्री कैसी रेक्टेंगुलर है, उसमें लेंथ और ब्रेथ है वो आपके पास डायमेंशन है, उनकी जो रेशियो दे रखा है लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो कितना 11:4 है, और यहाँ पे जो कॉस्ट दे रखी है वो क्या है 100 रुपीज़ पर मीटर, कितना है 100 रुपीज़ पर मीटर ऑफ द विल द कॉस्ट ऑफ पंचायत, ठीक है, कितना है 75,000 टू फेंसिंग। फेंसिंग का मतलब क्या होता है तारबंदी, क्या होता है तारबंदी। यहाँ पे जो वो कह रहा है कि ये जो बाउंड्री है इसको हम तारबंदी करवा रहे हैं, तब इनकी जो कॉस्ट है टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 75,000 आ रही है। ये कह रहा है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ प्लॉट, यानी हमारे पास जो प्लॉट है उस प्लॉट की डायमेंशन कौन हो गया लेंथ और ब्रीथ है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे लेंथ और ब्रीथ को सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि हमारे पास जो प्लॉट है, तो यहाँ पे पहले देखो रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है रेशियो किसका लेंथ और ब्रीथ का रेशियो दे रखा है 11:4, कितना दे रखा है 11:4 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट, देखो जब भी आपको पहले भी बताया था कि जब भी रेशियो सोल्व करते हैं यहाँ पे क्या होगा कोई ना कोई वेरिएबल साथ में आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 11x, ठीक है। ये तो हो गई लेंथ, और यहाँ से ब्रीथ है वो क्या हो जाएगी 4 है, तो हमारे पास क्या जाएगी 4x, ठीक है। ये हमारे पास ये आ गई। अब यहाँ आप ध्यान से देखना, इसमें ये लिखा हुआ है कि इसकी जो कॉस्ट है, ठीक है, वो कॉस्ट बाद में निकाल लेते हैं, पहले इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फेंसिंग कराना है। फेंसिंग वाला क्या होगा इसकी तारबंदी, तारबंदी कहाँ होती है इसके, तारबंदी कहाँ होती है, जैसे मान लो हमारे पास ये क्या है खेत है, तो इस खेत में चारों ओर होगी तारबंदी, वही क्या होगी हमारी फेंसिंग होगी। अब यहाँ पे चारों ओर इसकी आप वैल्यू निकाल, तो ये क्या होगा पेरीमीटर तो होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में पेरीमीटर निकालेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे एरिया निकालते हैं, वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि पेरीमीटर ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगा पेरीमीटर। अब प्लॉट है वो कैसा है रेक्टेंगुलर की शेप में, तो रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है 2 × L+B, क्या होता है 2 × L+B, ठीक है। ये क्या है रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर का फॉर्मूला है, ठीक है।
यदि आपको फॉर्मूला नहीं पता हो तब आप ऐसे भी डायरेक्ट निकाल लिया करो कि ये आपके पास जो शेप वो कैसी है, रेक्टेंगुलर है, ये क्या है एल है, ये क्या है बी है, ये क्या होती है अपोजिट साइड इक्वल होती है। यदि आप इनको ऐड करते हो एल एल कितना हो गया 2l, बी और बी कितना हो गया 2b, तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो तो हमारे पास क्या जाएगा एल और बी। ये आप फॉर्मूला है, यदि आपको नहीं पता तो आप इनको डायरेक्ट ऐड करोगे तभी आपका आंसर वो सेम ही आएगा। तो हमारे पास आएगा 2 इंटू एल कितनी है 11x, प्लस में बी कितना 4x, 11 और 4 कितना हो गया 15, तो हमारे पास आ गया 15x, इनको मल्टीप्लाई करते कितना आ गया 13x। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी पेरीमीटर आ गई। ठीक है, और यहाँ पर कॉस्ट भी दे रखी है, टोटल कॉस्ट लिख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट है वो कितनी है 75,000 है। ठीक है, ये 75,000 है। अब यहाँ देखो ये क्या है मीटर में था ये। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है 1 मीटर का है, ये आ गई हमें 1 मीटर का दे रखा है, कितना दे रखा है कॉस्ट 100 रुपीज़। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 30x इंटू 100। क्यों लिखा है हमने 100, क्योंकि यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब इनकी जो वैल्यू है जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल आएगा टोटल कॉस्ट के इक्वल आएगा। तो हमें टोटल कॉस्ट लेके आनी है, वो टोटल कॉस्ट कितनी है 75,000। भाई ये भी तो क्या टोटल कॉस्ट ही है और हमने इन दोनों को क्या कर दिया इक्वल पुट कर दिया। तो आपके पास यहाँ से देखना अक्स की वैल्यू क्या जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 75,000, ये डिवाइड में देखो 1023 हो गया ना, 123 123 ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास यहाँ से अक्स की वैल्यू क्या आ गई 25 आ गई। अब अक्स की वैल्यू 25 है, लेकिन हमने याद है वो स्टार्ट में क्या किया, जो प्लॉट है उसकी लेंथ और ये जो ब्रीथ है उसको सपोज किया था। ठीक है, ये आपने 11x है, ये कितना है 4x है, तो 11x तो आपके पास यहाँ से एल है वो कितना जाएगा 11 इंटू 25, और जो बी है वो क्या जाएगा 4 इंटू 25, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60। मीटर में तो मीटर में लिख दो आप, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, प्लॉट की मीटर में है। ठीक है, तो हाँ इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 275। ठीक है, तो हमारे पास जो प्लॉट है उसकी लेंथ है वो तो आ जाएगी 275 है ये। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 60। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि हैसन बाई 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल ऑफ ए स्कूल यूनिफॉर्म शर्ट्स एंड शर्ट मटेरियल्स कॉस्ट ऑफ 50 रुपीज़ पर मटेरियल एंड ट्राउजर मटेरियल लिखा हुआ है कॉस्ट कितना है 90 रुपीज़ पर मीटर। ठीक है, अब इसमें आगे देखो कंडीशन दे रखी है, करा फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर इज द ट्राउजर मटेरियल। If he sells the materials at the 12% and 10% profit respectively, his total sale is 36,600. How much trouser material did he buy? इसमें लिखा हुआ हसन है, कह रहा है कि 2 टाइप्स के वो क्लॉथ है वो क्या कर रहा है परचेज कर रहा है। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि ये 50 रुपीज़ के पर मीटर के हिसाब से है, और जो ट्राउज़र है वो क्या है 90 रुपीज़ पर मीटर के अकॉर्डिंग है। उसमें लिखा हुआ है कि 3 मीटर और 3 मीटर उसको क्या करना है शर्ट का जो मटेरियल वो लेना है, और 2 मीटर है वो क्या करना है ट्राउज़र का लेना है, और उसको सेल करता है किस पे 12% और 10% प्रॉफिट पे, और उसको जो टोटल सेल पे वो कितना हो रहा है 36,600 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट है। हम ये कहा गए हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाई, यानी जो ट्राउज़र पे जो मटेरियल है वो कितना परचेज करेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपको देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन साथ में रखते हैं ताकि इसमें कुछ लैंग्वेज है वो आपको समझ में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलो मैं इसे रख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि आपके पास हसन है, वो 2 टाइप के कपड़े हैं वो परचेज कर रहा है, और किस में शर्ट में और ट्राउज़र में। तो मैं यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ शर्ट के लिए कि जो शर्ट है उसका कपड़ा कितना एक्स है। ठीक है, और जो ट्राउज़र है कितना है उसका कपड़ा भी एक्स है। ठीक है, अब उसने कहा कि 3 मीटर शर्ट का 3 मीटर है और जो ट्राउज़र है उसका 2 मीटर है। तो यहाँ पे जो शर्ट है उसका तो क्या हो जाएगा 2 मीटर, और जो ट्राउज़र है उसका क्या हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये कहा गया है, नहीं ध्यान से देखो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो 3 मीटर है वो तो शर्ट का है। ठीक है, शर्ट के लिए कितना 3 मीटर, तो यहाँ 3x आ जाएगा, और यहाँ जो ट्राउज़र है उसके लिए क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। ठीक है, अब आगे इसमें लिखा हुआ है कि ये कहा उसमें कि ये जो शर्ट है, शर्ट की जो कॉस्ट है वो तो कितनी 50 रुपीज़,
पर मीटर है और जो ट्राउज़र है उसकी क्या है 90 रुपीज़ पर मीटर है। तो यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट है वो तो कितनी है 50 रुपीज़ पर मीटर, और यहाँ पे इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है 90 रुपीज़ पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ से मैं टोटल कॉस्ट निकालता हूँ। इसकी टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्या जाएगा 150x, और यहाँ से इसकी हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं, टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 180x आ जाएगा साथ में। ठीक है, अब आगे इसमें लिखा हुआ है कि इस पर प्रॉफिट हो रहा है, इस पर भी प्रॉफिट हो रहा है, इस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 12% का। तो यहाँ से पहले मैं प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। क्या है कि जो प्रॉफिट है वो कितना है 12% है, कितना है? तो यहाँ से 150 है भाई टोटल कॉस्ट। ये प्रॉफिट लॉस हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है 150 है, तो हमारे पास 150x का 12% निकालो। जैसे आप सोल्व करोगे तब आपके पास कितना जाएगा, ये 1 12 15 180 बाई 10, तो ये आ गया 18, साथ में x भी है ना, तो हमारे पास यहाँ से प्रॉफिट आ गया 18x। ठीक है, यहाँ से भी प्रॉफिट निकाल लेंगे तो यहाँ जो प्रॉफिट है वो कितना है, देखो यहाँ पे 12% है और इस पर 10% है, तो यहाँ पे ये रहे 10%, तो इसका 10% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 180x इंटू 10/100, ये कैंसिल हो गया 0 0, तो हमारे पास यहाँ भी 18x आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी 18x आ रहा है, वहाँ पे भी 18x है, तो यहाँ पे ये कॉस्ट आ गई, ये प्रॉफिट है। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालते हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है कॉस्ट प्राइस प्लस का प्रॉफिट, तो ये हो गया 150x प्लस का 18x, तो आप इनको ऐड करोगे तब ऐड करने में कितना आएगा, ये 160x, और इनको ऐड करोगे तो यहाँ से जो सेलिंग प्राइस है वो क्या आ जाएगी 180x प्लस का 18x, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 190x 98। ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस निकालते हैं, तो टोटल सेलिंग प्राइस है वो क्या हो जाएगी 160x प्लस में ये कितना है 198 है ना, यहाँ देखो ये रहा 198, तो हमारे पास ये आ जाएगा 198x। ठीक है, अब लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इनकी जो टोटल सेल है वो कितनी है 36,000 है, 36,600,000 है, तो ये इसके इक्वल रख रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो भी तो क्या है टोटल कॉस्ट ही तो है हमारी। ठीक है, तो अब आप इनको ऐड करते हो, तो ऐड करते हो तो कितना गया 8 6, ये 6, ये 1 2 3, तो हमारे पास ये आ गया 36600। ठीक है, तो यहाँ से x की जो वैल्यू हो क्या जाएगी, यहाँ से x की जो वैल्यू वो आ जाएगी 3660 डिवाइड बाई में ये ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो गया 1, तो हमारे पास आ गया 100, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, x को हम देखो इसमें ये तो पूछा कि जो ट्राउजर का मटेरियल वो कितना है 2x है, तो हमारे पास यहाँ से जो ट्राउजर है उसका मटेरियल निकालना में कितना 3x है, वो ट्राउजर का 2x है, देखो पहले हमने 3x को कैंसिल किया था, ये 2x है, तो यहाँ पे भी ये 2x ही आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 × 100, तो कितना आ गया 200। ठीक है, और यही हमारा मीटर में आ जाएगा, मटेरियल पूछा तो। ठीक है, अब यहाँ से एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि आपको क्या करना है कि ये जो सेट है उसकी 3x है, इसको ट्राउजर को हमने 2x माना क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, इसकी कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ पर मीटर है, इसकी कॉस्ट है वो 90 रुपीज़ पर मीटर है। टोटल कॉस्ट को निकालना होता तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे टोटल कॉस्ट है वो इनकी मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे प्रॉफिट है वो 12% का, यहाँ पे प्रॉफिट है वो 10% का, प्रॉफिट है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, तो आपको ऐड निकालोगे तो यहाँ से 18x आएगा और यहाँ से भी 18x है, तो यदि आप इनको ऐड करोगे तो ये सेलिंग प्राइस यहाँ पे 160x आएगी, यहाँ पे 190x आएगी, इनको ऐड करेंगे तो टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, इनको ऐड कर लेना, तो ऐड करने पे आएगी 366, और ये टोटल सेलिंग प्राइस है, तो हम इनको इक्वल रखेंगे तो हमारे पास यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 100, और यहाँ से यदि एक्स की वैल्यू 100 आने के बाद ये तो पूछा था कि जो ट्राउजर है उसके अंदर जो मटेरियल वो कितना लगेगा 2x है, तो यहाँ पे 2x की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास 2 × 100 वो कितना जाएगा 200। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि हाफ ऑफ हेड ऑफ deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of the deer in the head. हेड को कोई चारागाह है, उसमें ये कहा गया कि जो डियर है वो क्या है ग्रेजिंग, इतनी तो क्या है कि ग्रेजिंग चल रही है, उसमें लिखा है कि इन द फील्ड एंड थर्ड
क्या लिखा गया 3/4 यानी 3/4 है जो क्या करिए प्लेइंग हाँ क्या करिए खेल रही है एंड द रेस्ट और जो रिमेनिंग वो कितने 9 है वो क्या करिए ड्रिंकिंग फ्रॉम द वाटर फ्रॉम द पोट क्या करिए पानी से तालाब पी रही है। फाइंड द नंबर ऑफ द डियर इन द हेड जो चारागाह है उसमें हमें ये कहा गया है कि आपको क्या करना है कि जो चारागाह उसमें टोटल डियर है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 8। तो हम क्या करें कि आपके पास जो टोटल डियर है वो सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैं लिख रहा हूँ लेट द डियर या टोटल डियर लिख सकते हैं लेट द डियर एक्स मान लिए। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है कि पहले ग्रेजिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि पहले ग्रेजिंग लिखा हुआ है कि और उसके बाद में लिखा हुआ है कि प्लेइंग लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या लिखा हुआ है कि रिमेनिंग अब कितनी है 9 है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास लिखा हुआ है कि ग्रेजिंग है, फिर लिखा हुआ है प्लेइंग है, प्लेइंग डी लिख दो आप DWR और ये है DWR। ठीक है, और साथ में ये जो रिमेनिंग है ये ड्रिंकिंग वाटर वो कितनी है वो लिख दो। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कि हाफ ऑफ हेड कितना लिखा हुआ है हाफ, तो ये टोटल थी एक्स है, इसका हाफ क्या हो जाएगा x/2 हो गया ना। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है कि एंड द फीड इन द 3/4 ऑफ द रिमेनिंग प्लेइंग नियर बाई। ये जो हाफ है इसका 3/4 है, तो हाफ का 3/4 कितना होगा 3/4, तो हमारे पास आ जाएगा 3/8x, तो हमारे पास आ गया 3/8x। ठीक है, और जो रिमेनिंग है वो कितनी 9 है। ठीक है, अब यहाँ देखना ध्यान से, तो मैं ये लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया कि यदि हमारे पास ये जो ग्रेजिंग प्लेइंग और ड्रिंकिंग है इन तीनों को आप ऐड करोगे तभी तो टोटल डियर आएगी। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ x/2 प्लस का 3/8x प्लस का 9 इक्वल पे लिखा है मैंने x। क्यों लिखा है क्योंकि ये जो डियर है वो टोटल की इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ से इनका एलसीएम वो क्या हो जाएगा 8 हो गया, तो ये हो गया 4, ये होगा 4 को x प्लस का ये होगा 1 को करेंगे इससे, तो यहाँ इसके डिवाइड में 1 मान सकते हैं, तो ये होगा 1 और 9 से करेंगे कितना आएगा 72 इक्वल में होगा x। तो यहाँ इनको ऐड करेंगे 4x और कितना है 3x 7x प्लस का 72 डिवाइड बाई 8 इक्वल में x। ट्रांसपोजिंग मेथड अप्लाई कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 7x प्लस का 72 ये आ गया x। ट्रांसपोजिंग मेथड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72, ये 8x है ये माइनस का 7x है, तो हमारे पास आ गया 72 इक्वल x। तो ये क्या हो जाएगा टोटल जो डियर है वो क्या हो जाएगी x मानी थी, ये कितना आ जाएगा 72 और आपका यही आंसर होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि एक ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, ही इज ऑल्सो, ये डॉटर नहीं है यहाँ पे ये सन है क्योंकि यहाँ पे ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ सन मान लो या फिर यहाँ पे सी मान लो। ये लिखा हुआ है ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, सॉरी ये ही है वो जो ग्रैंड फादर है उसके लिए ये कहा गया आगे इसमें फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ये हमें क्या करना है उनकी जो प्रेजेंट एज है वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, किसकी ग्रैंडफादर और उसकी जो ग्रैंड डॉटर है, यानी ये तो दादाजी हो गई, ये इसकी क्या हो गई पोत्री, यानी पोत्री है, उनकी एज दे रखी है, इनका रिलेशन दे रखा है। ठीक है, हमें इनकी जो प्रेजेंट एज है वो हमें फाइंड आउट करनी है। क्या करना है इनकी जो प्रेजेंट एज है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि जो ग्रैंडफादर है उसकी एज क्या होगी और जो ग्रैंड डॉटर है उसकी एज, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेट द प्रेजेंट एज लिख लो आप, प्रेजेंट एज ही पूछा ना, ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में लास्ट में लिखा हुआ है आपको क्या निकालना है प्रेजेंट एज निकालनी है। तो आप जब भी एक्स वगैरह जो मानते हो वहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि लास्ट में क्या मानना आपको, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, किसको मान लेते हैं पहले ग्रैंड डॉटर को मान लेते हैं, ग्रैंड डॉटर आपने क्या मान लिया एक्स मान लिया। ठीक है, एज है तो ईयर में शो कर देंगे। अब यहाँ पे ये सेम ही क्या हो जाएगी ग्रैंडफादर की हो जाएगी। अब जो ग्रैंडफादर है उसकी जो एज है वो क्या है देखो 10 टाइम्स ओल्डर देन, कितना है 10 टाइम्स ओल्डर देन है, इसका मतलब वो एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा 10x हो गया, कितना हो गया 10x हो गया। ठीक है, अब इसमें ये लिखा हुआ है कि ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन,
इसमें लिखा हुआ है कि अभी इसकी जो प्रेजेंट एज है उसका भी वो कितना है 54 ईयर ओल्डर देन है, ठीक है। यानी आपके पास ये जो दादाजी हैं इनके वो क्या है 54 ईयर अभी भी क्या है बड़े हैं किनसे, उसकी जो पुत्री है। इसका मतलब है हमें इन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है भाई, एक्स और 10x को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल तभी होंगे जब ये इसकी जो डॉटर है, जो ग्रैंड डॉटर है वो कितनी है 54 ईयर क्या है छोटी है, यानी इसका मतलब ये क्या है बड़े हैं। तो यहाँ पे इसमें मैं 54 ऐड कर देता हूँ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रांसपोजिंग मेथड अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 54 या 10x से ये माइनस का x, तो 10x में से x माइनस करें तो ये आ गया 9x इक्वल में 54। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 54 डिवाइड बाई 9, ये कितना आ गया 6, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 6 है। और x का मैंने किसको माना था, ग्रैंड डॉटर को। तो हमारे पास यहाँ से आ गया 100 एज आ गई, किसकी आ गई, ग्रैंड डॉटर की तो एज आ गई 6 ईयर। और जो उसके जो ग्रैंड फादर हैं, जो उनके जो दादाजी हैं वो क्या जाएगा 10 इंटू 6 वो क्या जाएगा 60 ईयर ओल्ड। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी देखो एज से रिलेटेड ही है। क्या लिखा हुआ है कि अमन्स एज इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन्स एज एंड 10 ईयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। क्या लिखा हुआ है कि अमन है और उसका सन है, उनकी रिलेशन का एज दे रखा है, उसमें 10 ईयर्स के बाद में कहा गया है और उनकी प्रेजेंट एज है वो हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अमन्स एज इज 3 टाइम्स, अमन की जो एज है वो 3 टाइम्स है इसकी सन से। तो हम क्या करते हैं, इसकी जो अमन का जो सन है उसकी एज को सपोज कर लेते हैं, क्या कर रहे हैं कि उसकी जो एज है वो उसको मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 10 है ना, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है तो यहाँ पे मैंने लिखा लेट द एज ऑफ, किसको मान लेते हैं, अमन की जो सन है ना, अमन सन, उसकी जो एज है उसको हमने क्या मान लिया, सन को एक्स मान लिया। अब यहाँ पे जो अमन है उसकी जो एज है, अमन की एज है वो क्या हो जाएगी 3 टाइम कहा गया इसमें कि जो वो एज है वो क्या है 3 टाइम्स है, कितनी है, तो यहाँ पे ये आ गया 3x, ठीक है जी। अब उसमें ये लिखा हुआ है कि आपके पास 10 ईयर्स एगो, मैंने देखो पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब भी एगो और बिफोर आए तब वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एगो का मतलब होता है पहले, तब आपको इसमें से माइनस करना है, और आफ्टर के बारे में कहा जाए तब वहाँ पे आपको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 ईयर्स एगो, तो ये जो कंडीशन है वो ध्यान रखनी है 10 ईयर्स अगो। तो 10 ईयर्स अगो करोगे तो आपको अमन और उसके जो अमन के पापा जी हैं, जो अमन के जो फादर हैं, उसमें आपको दोनों को ध्यान में रखना है। तो इसमें भी आपको क्या करना है 3x माइनस 10, देखो मैंने दोनों को इक्वल किया, ठीक है, इक्वल कर रहे हैं, लेकिन इसमें साथ में जो कंडीशन है वो भी आपको देखनी है, ठीक है। अब यहाँ देखो इसमें लिखा हुआ है कि जो आफ्टर 10 ईयर्स है वो क्या है, जो अमन की जो एज है वो क्या है 5 टाइम्स है। क्या लिखा हुआ है कि जो अमन है देखो ये रही अमन की एज, ये रही उसकी जो सन है उसकी एज, ये क्या है 5 टाइम्स है। तो इसका मतलब है हमें इन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल करना है तो आप क्या करोगे, ये तो ऑलरेडी क्या है 5 टाइम है, तो हम क्या करेंगे इसको 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5x, ये कितना आ जाएगा 50, ये आ गया 3x माइनस का 10, यहाँ इक्वल का साइन है। तो आप ट्रांसपोजिंग मेथड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ गया माइनस का 3x, इधर प्लस का था तो ये माइनस का 10, ये इधर चला जाएगा प्लस का 50। तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ गया 2x, ये क्या हो जाएगा 40। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 20। ये देखो हमने क्या माना था अमन की जो एज है, तो क्या लिखोगे अमन सन है ना, इसकी एज क्या हो जाएगी 20 ईयर, और जो उसकी जो अमन है उसकी क्या आ जाएगी 3x है ना, तो 3 इंटू 20 वो क्या आ जाएगी 60 ईयर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अमन है उसकी एज को हमने